जी हाँ, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूनान का इतिहास, स्पार्टा काल और पूर्व एथेंस काल से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्नों पर प्रैक्टिस। जी हाँ, अब देख कर नहीं सुनकर याद करिए और अब आपको आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुनकर अभ्यास करें। पहला प्रश्न, वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया? सही जवाब ग्रीस। प्रश्न नंबर दूसरा, अरस्तु और प्लेटो ये किस देश के निवासी थे? सही जवाब ग्रीस। प्रश्न नंबर तीसरा, इलियड और ओडिसी कविताएं किसने लिखी? सही जवाब होमर। प्रश्न नंबर चौथा, यानी स्पार्टा काल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर चौथा है, तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? सही जवाब स्पार्टा। प्रश्न नंबर पाँचवा, किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? सही जवाब स्पार्टा। जी हाँ। इस प्रश्न नंबर छठवां, स्पार्टा काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? स्पार्टा काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य था? सही जवाब मैन ऑफ एक्शन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर सातवां, स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? सही जवाब माउंट टोईगेट्स। प्रश्न नंबर आठवां, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? सही जवाब एगोग। जी हाँ, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को एगोग कहा जाता था। प्रश्न नंबर 9, स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? सही जवाब इरेन। जी हाँ, स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को इरेन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 10, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? सही जवाब विवेशियस। जी हाँ, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को विवेशियस कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11, एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? एगोग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? सही जवाब पाइडोनोमास। अब प्रश्न है पूर्व एथेंस काल से, राइट। प्रश्न नंबर 12 है, खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? सही जवाब पैलेस्ट्रा। जी हाँ, खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। प्रश्न नंबर 13, संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? सही जवाब डिडास्केलियम। संगीत के विद्यालय को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14, शारीरिक शिक्षक को कहा जाता था क्या? पाइडोट्राइब। यानी कि पूर्व एथेंस काल में शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था? सही जवाब पाइडोट्राइब। प्रश्न नंबर 15 है, पूर्व एथेंस काल में बॉल गेम से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? सही जवाब स्पार्टिस। प्रश्न नंबर 16, जेवलिन से संबंधित शिक्षक को कहा जाता था? यानी पूर्व एथेंस काल में जेवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? सही जवाब क्या होगा? एकोमिस्टेस। प्रश्न नंबर 17, पूर्व एथेंस काल में पैन हेलेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? सही जवाब ओलंपिक, स्थेमियन, पेथियन और नेमियन। ये खेल जो है पूर्व एथेंस काल में पैन हेलेनिक खेल के अंदर शामिल थे। प्रश्न नंबर 18, स्थेमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? स्थेमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? सही जवाब कोरिंथ पोसीदन यानी गॉड ऑफ सी के समक्ष होते थे। प्रश्न नंबर 19 है, नेमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? सही जवाब एर्गोलिस जीसस। जी हाँ, नेमियन खेल
आर्गोलिस जीसस के समक्ष होते थे। प्रश्न नंबर 20 है कि पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक और एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? सही जवाब जेस्टिकुलेशन। जी हाँ, पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक और एक्सरसाइज को जेस्टिकुलेशन कहा जाता था। प्रश्न नंबर 21, किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? सही जवाब उत्तर एथेंस काल। जी हाँ, उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था। प्रश्न नंबर 22, किस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? सही जवाब उत्तर एथेंस काल। जी हाँ, उत्तर एथेंस काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 23, किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? ये कहा था सुकरात ने। जी हाँ, सुकरात ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए। प्रश्न नंबर 24, किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? सही जवाब प्लेटो। जी हाँ, प्लेटो ने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न नंबर 25, किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? सही जवाब हिप्पोक्रेटस। जी हाँ, हिप्पोक्रेटस को मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, पूर्व एथेंस काल में खेलों और एथलेटिक्स समारोह को किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब पैन हेलेनिक गेम्स। जी हाँ, पूर्व एथेंस काल में खेलों और एथलेटिक्स समारोह को पैन हेलेनिक गेम के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 27, पीथियन खेल ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, पीथियन खेल ओलंपिक आयोजन के कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे? सही जवाब 3 वर्ष। जी हाँ, पीथियन खेल ओलंपिक आयोजन के 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। प्रश्न नंबर 28, पीथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे? सही जवाब डेल्फी अपोलो। प्रश्न नंबर 29, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? सही जवाब हेरा। प्रश्न नंबर 30, आकाश देव किसे कहा जाता था? सही जवाब जियस। प्रश्न नंबर 31, समुद्र देवता किसे कहा जाता था? सही जवाब पेसिडोन। प्रश्न नंबर 32, सूर्य देवता किसे कहा जाता था? सही जवाब अपोलो। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? सही जवाब डेमीटर। प्रश्न नंबर 34, क्रम से लगाइए इनके जन्म के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में होगा सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्रश्न नंबर 35, अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे? सही जवाब अरस्तु, यानी जो अलेक्जेंडर थे वो अरस्तु के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 36, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? सही जवाब हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 37, वेदों के रचयिता वेदव्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? सही जवाब होमर। जी हाँ, वेदों के रचयिता वेदव्यास के वेदों की तुलना यूनान के होमर गुरु से की जाती है। प्रश्न नंबर 38, 800 से 900 वीसी में यूनान देश का गुरु किसे कहा जाता था? सही जवाब होमर। जी हाँ, 800 से 900 वीसी में यूनान देश का गुरु होमर को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 39, राजा की सहायता के लिए कौन सी 2 सभाएं आयोजित की जाती थी? तो वो 2 सभाएं
ब्यूल और एगोरा। जी हाँ, राजा की सहायता के लिए ब्यूल और एगोरा ये 2 सभाएं हैं जो आयोजित की जाती थीं। प्रश्न नंबर 40, विस्पान द्वारा यूनान के किस दार्शनिक की मृत्यु हुई थी? सही जवाब सुकरात। प्रश्न नंबर 41, यूनान में राजा की सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था? सही जवाब एगोरा। प्रश्न नंबर 42, यूनान में राजा की सहायता के लिए सामंतों की सभा को क्या कहा जाता था? सही जवाब ब्यूल। प्रश्न नंबर 43, किस यूनान को इतिहास का पितामह कहा जाता है? सही जवाब हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 44, किस यूनानी को वैज्ञानिक इतिहास का पितामह कहा जाता है? सही जवाब थियोसिडीज। प्रश्न नंबर 45, अलेक्जेंडर के पिता का क्या नाम था? सही जवाब फिलिप्स। प्रश्न नंबर 46, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब अरिस्टोफिलिप्स। प्लेटो का वास्तविक नाम था अरिस्टोफिलिप्स। प्रश्न नंबर 47, प्रसिद्ध कवि पिंडार ने किस दौरान यूनान में निवास किया? सही जवाब 520 से 440 वीसी में प्रसिद्ध कवि पिंडार ने यूनान में निवास किया था। ठीक। प्रश्न नंबर 48, जियस के 2 भाइयों के क्या नाम थे? सही जवाब पेसिडॉन और हेडिस। ये जियस के 2 भाई थे। प्रश्न नंबर 49, प्राचीन यूनान में खेल की स्पर्धा को क्या बोला जाता था? सही जवाब एथलोस। जी हाँ, प्राचीन यूनान में खेल की स्पर्धा को एथलोस बोला जाता था। प्रश्न नंबर 50, प्राचीन कालीन यूनान में खेल के पुरस्कार को क्या बोला जाता था? सही जवाब एथलोन। प्रश्न नंबर 51, अरस्तु किसका पुत्र था? अरस्तु किसका पुत्र था? निकोम चयस। अरस्तु निकोम चयस का पुत्र था। प्रश्न नंबर 52, अरस्तु के पिता का व्यवसाय क्या था? अरस्तु के पिता का व्यवसाय फिजिशियन था। प्रश्न नंबर 53, अरस्तु ने 335 बीसी में दर्शन शास्त्र से संबंधित कौन सा विद्यालय खोला? सही जवाब ताइसियम। जी हाँ, अरस्तु ने 335 बीसी में दर्शन शास्त्र से संबंधित ताइसियम नामक विद्यालय खोला था। प्रश्न नंबर 54, अरस्तु के विद्यालयों के छात्रों को क्या कहा जाता था? अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को क्या कहा जाता था? सही जवाब पेरिए पेटेसिस। प्रश्न नंबर 55, पीथियन खेल समारोह में कौन से 2 खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे? पीथियन खेल समारोह में कौन से 2 खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे? रथ दौड़ और घुड़दौड़। ठीक। प्रश्न नंबर 56, इस्थीमियन खेल समारोह में कौन सी प्रतियोगिताएं होती थी? सही जवाब एथलेटिक्स तथा इक्वेस्टेरियन, संगीत तथा नौकायन, ये इस्थीमियन खेल में प्रतियोगिताएं होती थीं। प्रश्न नंबर 57, रोम काल से संबंधित प्रश्न है। रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? सही जवाब ओरेटर पोस्ट। प्रश्न नंबर 58, रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया? सही जवाब डेलेन। प्रश्न नंबर 59, रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक और मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? सही जवाब कैंपस मार्टस। प्रश्न नंबर 60, रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? सही जवाब ब्रूटल ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट्स। ये रोम काल के 264 बीसी में सबसे लोकप्रिय खेल था। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।